की नापसंद के ताबे है। तो हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने दीन कबूल किया। तो कबूल करने वाला भी बनी उमैया का है, तशद्दुद करने वाला भी बनु उमैया का है। तो जिसने दीन से रोका नामुराद ठहरा, और जिसने तशद्दुद बर्दाश्त करके भी सरकार का झंडा बुलंद किया, वो रफीक की फिल जन्नत उस्मान करार पाया। नबी अकरम नूर मुजस्सम शफी मुअज्जम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यार में आप जब आगे बढ़े तो चच्चा ने रस्सियों से बांधा और फिर धुनी देता था आपको, ताकि ज़हनी तौर पर आप परेशान हो, और कहता था मैं उस वक्त तक तुम्हें नहीं खोलूंगा हत्ता तादा मा अंता अलैहि मिन हाज़िद दीन, जब तक तुम ये दीन नहीं छोड़ोगे उस वक्त तक मैं तुम्हारी रस्सियां नहीं खोलूंगा। तो हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जवाब में कहा वल्लाहि ला अदउहु अबदा, कि तुम्हें यह इंतजार है मैं चंद दिनों और चंद हफ्तों के तशद्दुद के बाद मैं दहलीज़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को छोड़ दूं। फरमा ला उफारिकुहु, मैं तो कभी भी दरे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को छोड़ नहीं सकता। और जो दीन मैंने कबूल किया है इस दीन पर आखिरी सांस तक मैं कायम रहूंगा। और अल्लाह के फजल से आपकी इस्तिकामत के सामने फिर चच्चा को सरनगू होना पड़ा, और हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने फिर मुख्तलिफ वजूह के साथ दीन मतीन की खिदमत की, और दीन मतीन के लिहाज से आपने वो किरदार अदा किया कि नबी अकरम नूर मुजस्सम शफी मुअज्जम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो मुनफरिद शरफ भी आपको अता किया कि जो बहुत कम सहाबा के हिस्सा में आया। हमारा ईमान है हदीस गदीर पर, और ये शान है मौला अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की कि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मौला अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का ये मकाम है मन कुन्तु मौलाहु फहाज़ा अलीयुन मौलाहु, जिसका मैं मौला हूं ये अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी उसके मौला हैं। और कहीं लफ्ज़े वली इस्तेमाल किया कि अली का मैं वली हूं, अली मेरा वली है। और इधर ये फज़ाइल सहाबा हजरत इमाम अहमद बिन हम्बल रहमहुल्लाह ताला की जो किताब है, इसकी पहली जिल्द के अंदर 616 सफ़े पर नबी अकरम नूर मुजस्सम शफी मुअज्जम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमान मौजूद है। अन जाबिर इब्न अब्दिल्लाह अन्ना रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल लि उस्मान अंत वली फिद दुनिया व अंत वली फिल आखिरा, उस्मान तुम दुनिया में भी मेरे वली हो, तुम आखिरत में भी मेरे वली हो। अंत वली फिद दुनिया व अंत वली फिल आखिरा। दूसरी जगह अगरचे लफ्ज़ रफीक का अलहदा हदीस में इस्तेमाल किया गया, लिकुल्लि नबीय्यिन रफीकुन व रफीकी फिल जन्नति उस्मान, हर नबी का एक खुसूसी रफीक होता है और मेरे जन्नत में खुसूसी रफीक हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हैं। लेकिन यहां चूंकि मुख्तलिफ फजाइल हैं तो वलायत उस्मान गनी भी जुबान रिसालत से बयान हुई है। एक वो है जिनको
आला हजरत वली माने, एक वो हैं जिनको दाता साहब वली माने, एक वो हैं जिनको बाबा फरीद वली माने, और एक वो हैं जिनको रब के नबी वली फरमाए। अंता वली फि दुनिया व वली फिल आखिरा, तुम दुनिया में भी मेरे वली हो और आखिरत में भी मेरे वली हो। हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हो आपका ज़ाते रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जो मजबूत तरीन ताल्लुक था, तहरीके नमूसे रिसालत के लिहाज से, वो भी एक मेयार की हैसियत रखता है। इससे पहले के मौज़ूआत के अंदर कुछ हवाला जात गुज़श्ता सालों में बयान हो चुके हैं। आज इस बुनियाद पर एक और हवाला पेश कर रहा हूं कि हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का जब अहद खिलाफत था तो किसी शख्स ने हजरत अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा के बारे में हल्के लफ्ज इस्तेमाल किए। वही हजरत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा जान हैं, जिनको सरकार फरमाते तो रुद्दू इलैया अभी अब्बास, मेरे अब्बा जी अब्बास को बुला के ले आओ। तो जब उनके बारे में किसी ने नाजेबा लफ्ज बोले, हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को पता चल गया। हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उस शख्स को सख्त तरीन सजा दी। कहा जाने लगा कि ये सजा इतनी सख्त, ये गैर शरी सजा है कि उसने तो मामूली सी बात की थी और कोई बात नबूवत के लिहाज से थी भी नहीं कि तौहीन रिसालत हुई है। ये तो एक अलहदा शख्सियत है जिनके बारे में ये हल्के लफ्ज जो हैं वो बोले गए। तो हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा, मैं जो मैंने सजा दी इसकी जिम्मेदारी कबूल करता हूं। अयुफ़ख़िमु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अम्महु व उरख़्ख़िसु फिल इस्तिग़फ़ाफ़ बिही लक़द ख़ालफ़ रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन फ़अल ज़ालिका व मन रज़िय बिही मिन्हु। फरमाया, जिस जात की रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी बड़ाई बयान करें, युफ़ख़िमु, आज भी अरबी जुबान में किसी बड़ी शख्सियत का जिक्र करना तो कहते हैं फ़ख़ामतु शेख। अयुफ़ख़िमु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अम्माहु, कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो अपने चचा जान का एहतराम करें, उनकी तफ़ख़ीम करें, ताज़ीम करें, और इधर आपका कलमा पढ़ने वाला उस शख्सियत के बारे में हल्के लफ्ज बोले, लक़द ख़ालफ़ रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैंने इसको इसलिए सजा दी कि इसने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुखालफत की है, और याद रखो आइंदा जो इसकी हिमायत में बोलेगा उसका शुमार भी इसी के साथ होगा कि वो रसूल अकरम नूर मुजस्सम शफी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुखालफत कर रहा है। कहा, हम निस्बत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अदब के पासबान हैं, उनकी शानो अज़मत के निगहबान हैं। तो जो अकीदा आज तक अहले सुन्नत व जमात के यहां उसूल दीन में है, इसकी इब्तिदाई तशरीहात जो खुलफाए राशिदीन ने अपने अहद में अता की, उनमें से एक अहम फतवा हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का भी है। सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में मौला अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के फरामीन, आइम्मा अहले बैत रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम के फरामीन
एक बहुत तवील मौजू है। हजरत इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का एक फरमान जिक्र करते हुए मैं अपनी गुफ्तगू को समेटता हूँ कि हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की सीरत का बिलखुसूस खिलाफत का जिक्र करते हुए हजरत इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने यह गवाही दी कि इनका दौरे खिलाफत उसकी हर हर घड़ी पर मैं ये गवाही देता हूं कि उसमें कोई ऐसी चीज नहीं जो कुरान और सुन्नत से मुतसादम हो या जिसको मायूब करार दिया जाए। इन्होंने निज़ाम सल्तनत चलाते हुए नबी अकरम नूर मुजस्सम शफी मुअज्जम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उस्वा हसना को मुकम्मल तौर पर पेश नजर रखा है और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरामीन जिसमें हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को मेयार हक करार दिया। इमाम अहमद बिन हम्बल उनको भी फजाइल सहाबा के अंदर अच्छी अच्छी असनाद के साथ जिक्र करते हैं। हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का मकाम मर्तबा उन अल्फाज को सामने रखकर हजरत मोहम्मद बिन हनफिया जो मौला अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के फर्जंद हैं वो कहते हैं बालागा अलिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अन्ना आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा तलअनु क़तलता उस्मान फिल मिरबद। मोहम्मद बिन हनफिया कहते हैं कि हजरत मौला अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को ये बात पहुंची कि उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कातिलीन उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पर लानत करती हैं कि लानत हो उन पर कि जिन्होंने हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को शहीद किया। यानी इस वसफ के साथ एक तो लाने शख्सी है, उसका जिक्र नहीं कि फलां बंदे पे हो नाम लेकर, यानी इसके साथ कि जिन्होंने कत्ल किया। जिस तरह हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के जो कातिल हैं, यानी इस वसफ के साथ इस बुरी हैसियत के साथ जो मुत्तसिफ हुए उनके लिए लानत है। ऐसे ही यहां वसफ के साथ जिक्र करते हुए हजरत आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा आप मिरबद में थी, यानी जहां खजूरें तोड़ के रखी जाती हैं खिलियान के अंदर, वहां मौजूद थी और आपने लानत की उन लोगों पर जो कातिल हैं हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के। ये बात हजरत मोहम्मद बिन हनफिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने हजरत मौला अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तक पहुंचाई। ये 556 सफ़ा है फजाइल सहाबा इमाम अहमद बिन हम्बल जिल्द नंबर 1। कहते हैं फराफा यदई है, मौला अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने दोनों हाथ उठा लिए। कितने उठाए? हत्ता बालागा बिहिमा वजहा, चेहरे तक अपने दोनों हाथ उठा लिए। फकाला, और उसके बाद ये दुआ की अना अलअनु क़तलता उस्मान लानहुमुल्लाह, मैं भी लानत करता हूं उस्मान गनी के कातिलों पर, अल्लाह उन पर लानत करे। कितनी? फिस्सहले वल जबले, ऐसी लानत के दो तरह की जमीन है, एक है पहाड़ी इलाका, दूसरा है मैदानी इलाका। मौला अली कहते हैं कि जिस लानत से पहाड़ी इलाके भी भर जाएं, मैदानी इलाके भी भर जाएं, इतनी लानत रब्बे जुल जलाल उन लोगों पर करे कि जिन लोगों ने इमाम बरहक इमाम मजलूम हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को शहीद किया है। हजरत मोहम्मद बिन हनफिया कहते हैं काला मर्रतैन और सलासा, कि अब्बा जी ने एक बार नहीं 2 या 3 बार ये कलिमात दोहराए और ये वाज़े किया कि जिन्होंने खलीफा सोम हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को
शहीद किया, वो लोग कितने मुजरिम थे और उनसे मौला अली रजी अल्लाह ताला अन्हो किस कदर बेजार थे